हेलो बच्चों। तो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम केसी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट जिसको हम क्यूसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, कब हम केसी को यूज करेंगे और कब हम क्यूसी को यूज करेंगे, तो इसी से रिलेटेड कुछ बातें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने जब आपको केसी समझाया था, बताया था कि इक्विलिब्रियम पोजिशन पे रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की क्या कॉन्सेंट्रेशन है, इसके बारे में कौन इन्फॉर्मेशन देता है, आपको केसी देता है। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो भी इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन होती है उसके अकॉर्डिंग आप निकालते हो केसी की वैल्यू, जो कि आपको शो करता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वो आपको रिएक्शन की प्रोग्रेस के बारे में बताता है, या फिर आप कह सकते हो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। ठीक है, आप कह सकते हो कि ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। ये आपको ये बताता है कि जो आपकी रिएक्शन है वो आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट के टर्म्स में कितना यील्ड प्रोवाइड कर सकती है, यानी कि कितना मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो बन सकता है, और किसके बाद में जो आपका रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में चला जाएगा और नो फर्दर प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज, यानी कि और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसी को मैनिपुलेट करके अकॉर्डिंग टू ली चार्डिये प्रिंसिपल हम क्या कर सकते हैं कि जो केसी की वैल्यू है उसको राइट या लेफ्ट अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इनको वेरी करके। ठीक है, तो ये तो बात हो गई केसी की। अब क्यूसी क्या होता है? क्यूसी का मतलब होता है कि ये भी आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बताता है, ये भी आपको रिएक्शन की प्रोग्रेस बताता है। ठीक है, सब कुछ वही है, ये भी आपको रिएक्शन की प्रोग्रेस बताएगा। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये आपको इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन नहीं बताता। इक्विलिब्रियम के अलावा, अदर देन इक्विलिब्रियम आप लिख सकते हो, अदर देन। ठीक है, इक्विलिब्रियम के अलावा, सो अदर देन इक्विलिब्रियम ये आपको बताता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन किसी भी रैंडम टाइम टी पर कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से जब आप फॉर्मूला निकालते हो, सो यू गेट एन आइडिया कि जो आपकी रिएक्शन है क्या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या फिर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें कंपेयर करना होता है केसी और क्यूसी की वैल्यू को। तो अब जरा इनके फॉर्मूलाज को एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इनके फॉर्मूला जो है क्या वो एक दूसरे से किसी भी तरह से डिफरेंट नजर आते हैं। देख लेते हैं। तो क्यूसी मैंने आपको क्या बताया, अदर देन इक्विलिब्रियम पर, अदर देन इक्विलिब्रियम पर क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो क्यूसी आप कैसे निकालते हो? प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन और उनकी पावर। तो प्रोडक्ट मेरा कौन कौन है? सी और डी, और सी की पावर है स्मॉल सी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी जिसकी पावर है स्मॉल डी, आप इक्वेशन से देख सकते हो, डिवाइडेड बाय आपके रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन और उनकी पावर्स। सो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन यानी ए की पावर स्मॉल ए और बी की पावर स्मॉल बी। ये जो पावर से आपको कहां से मिल रही है, उसके लिए पहले आपको इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंस्ड रिएक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा इस रिएक्शन को। अब इसी तरह से अगर मैं क्यूसी की बात करूं, तो क्यूसी जो है वो इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। तो केसी जो है आपका कैसे फाइंड आउट करोगे, तो वो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी with power C, और concentration of D with the power of small d, और concentration of A with the power of small a, and concentration of B with the power of small b। अब आप कहोगे कि मैम ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में तो कोई भी डिफरेंस नहीं नजर आ रहा। ठीक है, वैल्यूज तो दोनों जो भी है और यहाँ पे हमने टर्म्स रखी हैं वो तो दोनों सेम ही है। तो यार ये देखने में सेम लग रहा है, लेकिन जब आप इनकी एक्चुअल वैल्यूज देखोगे सी डी ए बी की, तो ये सी डी ए और बी के साथ में मैच नहीं करेंगी। द कॉन्सेंट्रेशंस वुड बी डिफरेंट। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो केसी में कॉन्सेंट्रेशन सी डी ए बी की है वो एट इक्विलिब्रियम है, बट अदर देन इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन आपका या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में ही चल रहा है, तो उस टाइम पे सी डी ए बी की कॉन्सेंट्रेशन भी कुछ डिफरेंट होंगी। इज इट क्लियर? तो हम कैसे पता करेंगे? जैसे कि मैंने बताया कि आपको रिएक्शन की प्रोग्रेस के बारे में बताता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा या फिर बैकवर्ड में। तो ये हम पता कर सकते हैं बाय सीइंग द वैल्यू ऑफ केसी एंड क्यूसी और उनको कंपेयर करके। कैसे? अगर मान लो आपकी क्यूसी और केसी की वैल्यू जो है वो इक्वल आती है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि केसी किसको रिप्रेजेंट करता है? इक्विलिब्रियम की पोजीशन को। तो क्योंकि क्यूसी भी अब केसी के बराबर है, तो ये भी इक्विलिब्रियम की ही बात कर रहा है। बट अगर मान लो हमारी वैल्यू जो है वो क्यूसी की केसी से कम आती है, आप क्या देख रहे हो? कम आती है। इसका मतलब कि मेरा रिएक्शन अभी फॉरवर्ड रिएक्शन है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, और जो मेरा रिएक्टेंट है लगातार उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बराबर बढ़ती जा रही है। ये कब तक बढ़ेगी? ये तब तक बढ़ेगी जब तक कि ये इक्विलिब्रियम स्टेज ना आ जाए। उसके बाद में जो आपका रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी चेंज होना बंद हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होना बंद हो जाएगा। जो भी है जैसा भी है वहीं पे स्टेबल हो जाएगा।
ठीक है। तो ऐसे में जो आपके रिएक्शन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब तक मूव करती रहेगी जब तक कि इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। इसी तरह से अगर आपकी क्यूसी की वैल्यू जो है वो अगर केसी से ज्यादा होती है, इसका मतलब है कि आपका जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम से आगे चल रहा है। तो ऐसे में इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो आपका रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगे, यानी कि अब जो है प्रोडक्ट और जो भी बना है वो कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाए और जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लग जाए। कब तक? जब तक कि ये इक्विलिब्रियम स्टेज नहीं आ जाती और क्यूसी केसी के इक्वल नहीं हो जाता। इज दैट क्लियर? तो ये बातें हमें कुछ समझ में आती है यहाँ से फ्रॉम केसी एंड क्यूसी। सो आई होप कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वैसे तो आई डोंट थिंक कि आपको ये याद रखने की जरूरत है, बट अगर फिर भी आपको ये दिक्कत आती है ये समझने में कि भाई केसी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है और क्यूसी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप कैसे याद कर सकते हो? केसी, केसी मतलब आप इसको ले लो इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लो? केसी इक्विलिब्रियम। तो केसी से आप याद कर लो, जैसे केसी से आप याद कर लो कष्ट, ठीक है। केसी और कष्ट जो है, ठीक है, ये थोड़ा सा मैच करते हैं आपस। तो भगवान कहते हैं कि भाई मैंने तो सबको बराबर ही कष्ट दिए हैं, ठीक है। कष्ट उन्होंने क्या कहा कि मैंने तो सभी को बराबर दिए हैं। लेकिन इंसान क्या कहता है कि ऐसे कैसे बराबर दिए हैं? तो वो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। किससे क्वेश्चन कर रहा है? भगवान से। भगवान से क्वेश्चन कर रहा है कि क्यों, कहाँ से आपने एक सबको कष्ट बराबर दिए हैं? किसी को जो कष्ट है वो आपने किसी और से ज्यादा दिए हैं और किसी को कष्ट आपने किसी से कम दिए हैं, ठीक है। तो ये जो है ये इंसान क्वेश्चन कर रहा है कि क्यूसी जो है वो सबके इक्वल नहीं है, यानी कि इक्विलिब्रियम की बात नहीं करता। ये कहता है कि इक्वल नहीं है, किसी के तो कष्ट ज्यादा है, किसी के लिए कष्ट ज्यादा है, ठीक है, और किसी के लिए जो कष्ट है उसकी वैल्यू कम है। इज दैट क्लियर? और जबकि केसी क्या बताता है कि सबके कष्ट इक्वल है, और ये बात कौन कहते हैं? ये आपके भगवान कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहे तो याद रख सकते हो, बट दैट इज ऑल अप टू यू। क्योंकि आई थिंक चीजों को याद करने की बजाय ज्यादा बेटर होगा कि आप क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना तो बहुत सारी चीजें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते करते ही अपने आप याद होने लग जाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दें। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले भी कुछ चीजें आप लोगों को बिफोर हैंड पता होनी चाहिए। तो उसी के लिए मैं इस तरह के शॉर्ट वीडियोस आप लोगों के लिए बना दिया करती हूँ। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट या नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।